कुछ ही देर पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारे मुहिम से जुड़कर विश्वनाथ मिश्रा के परिवार तक मदद पहुंचाई है। ये मुहिम की शुरुआत करने वाले थे हमारे मैनेजिंग एडिटर हिमांशु जी। उनसे बात करके जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा इस मुहिम से जुड़कर। देखिए प्रियंका जी, आप अभी नहीं जानती हैं क्योंकि मैंने क्यों इस मुहिम को उठाया है। लगभग कई सालों से लोग मेरे पास आ रहे हैं और मैंने मुहिम उठाना बंद कर दिया था, लेकिन आज कई सालों के बाद आखिर क्यों इस मुहिम को उठाया हूं, यह भी जानना जरूरी है लोगों को। क्योंकि मेरा कोई भी मुहिम उठाना और इस वक्त उठाना लोग गलत समझ जाएंगे, लेकिन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन अगर किसी की जान बचाने की बारी आएगी तो हिमांशु पीछे नहीं हटेगा। हम लोग जब इस लाइन में थे, मैं बताऊं कि मैं पत्रकारिता में आने से पहले पप्पू वीडियो के नाम से जाना जाता था और वीडियोग्राफी करता था। मुझे बोलने में और बताने में कहीं से शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे साथी हैं ये लोग। क्योंकि मैं इन्हें जानता नहीं हूं, लेकिन इस व्यवसाय में मैं लंबे समय तक रहा हूं और मैं जब भी एंकरिंग करने के लिए रातों की तन्हाइयों में जाया करता था तो हमेशा कहा करता था, ये सर्द रात, ये नींद का बोझ मैं अपने शहर में होता तो घर चला गया होता। क्योंकि ये बातें इसलिए कहा करता था कि जो वीडियोग्राफर आपके खूबसूरत चेहरे को अपने कैमरे में कैद कर कर और शादी का जो माहौल होता है उस माहौल को कैद कर कर एक यादगार पिक्चर कैद किया करता है, वो वीडियोग्राफर किस तरह रात की तन्हाइयों में भटकता है वो मैं जानता हूं। उसके बाद 7-7, 8-8 दिन काम करने के बाद उसे क्या मुनाफा होता है वो मैं जानता हूं। मेरे जो भी भाई बंधु हैं जो इस लाइन में हैं, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ चंद फोटोग्राफरों ने मुझे फ़ोन किया कि हिमांशु भाई ऐसा ऐसा बात है। मैं आज बुरा कलेक्शन भी गया था, वहाँ रितेश भाई ने भी मुझे कहा कि हिमांशु भाई ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने तुरंत कहा कि मैं लंबे समय से इस मुहिम को नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस मुहिम को जरूर उठाऊंगा, क्योंकि ये वीडियोग्राफरों की बात है और उन वीडियोग्राफरों की बात है जिन्होंने रात की तन्हाइयों में जाग जाग के आपके चेहरे को खूबसूरत बनाया है, आपके यादगार पलों को कैमरे में कैद किया है। मैं उन्हें जानता नहीं, उनके परिवार को भी नहीं जानता, लेकिन केवल एक गुहार इन लोगों ने लगाई कि हिमांशु जी आप इस मुहिम को उठाइए। मैं लंबे समय से टीवी स्क्रीन से दूर हूं और लंबे समय के बाद टीवी स्क्रीन पे आ रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बोकारो स्टील सिटी में जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं वो मुझ पे विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हिमांशु अगर किसी मुहिम को उठा रहा है तो उस मुहिम में सच्चाई होगी और हिमांशु के द्वारा दिया गया पैसा या जी हिमांशु को पैसा मिलता है वो सही हाथों में जाता है, जिसका गवाह आप देख लें मेरे सामने इस समय उनके भाई मौजूद हैं। और हम लोग अपने जो डिजिटल कार्यालय का जो उद्घाटन 17 तारीख को होने वाला था, मैं उस उद्घाटन को छोड़कर आज ही इस मौके पर मैं समझ रहा हूं कि मेरे चैनल का उद्घाटन हो गया। क्योंकि ये जो नया ऑफिस डी फोकस का बन रहा था हम लोग 17 तारीख को जनता के नाम से समर्पित करते, लेकिन इस मुहिम को देखते हुए मैंने पूजा से बढ़कर इस काम को समझा है। इसलिए समझा है कि किसी की जिंदगी बचाना इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। तो इनके जो भाई हैं उनकी मुहिम हम लोगों ने अभी चंद घंटे पहले ही उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी धीरज झा साहब थे, मनराज साहब थे, टिंकू तपड़िया साहब थे, मंतोष भाई थे और बहुत सारे बड़े भाई यहाँ पर आकर जिस तरह का हौसला उन्होंने बढ़ाया है और अभी 6,000 रुपया की राशि जो दे के गए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह के नौजवान लीडरान जो हमारे शहर में पनप रहे हैं, इनके बदौलत समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे नौजवान लीडर जो एक आवाज में आप तक पहुंच जाते हैं, इसे ही कहते हैं नेता। राजनीति का मतलब ही सेवा होता है और जो व्यक्ति सेवा करना जानता है वो तुरंत आ रहा है, मुझे मालूम है। और मैं गुहार करता हूं और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मिश्रा जी को बचाने के लिए जरूर आगे आए और उनकी मदद की गुहार हम लगा रहे हैं। हम उनके घर भी कल जाएंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जाने वाले हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस मदद और मुहिम में आगे आएंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनका पैसा सही हाथों में इस जगह जाएगा। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवा नेताओं को धन्यवाद और बोकारो स्टील सिटी में जितने भी समाज सेवी हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। विश्वनाथ मिश्रा जी के साथ एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सोशल साइट पे आप कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि हिमांशु जी आयुष्मान कार्ड की उनके पास व्यवस्था है कि नहीं। हाँ
है उनके पास आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, लेकिन बोकारो जनरल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का वैलिड नहीं है अभी, और उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उनको ये लाचारी हो रही है। और बहुत जल्द आपके जैसे समाज सेवी जुड़ेंगे, मुझे विश्वास है। मैं प्रियंका जी आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो जुड़े इस मुहिम से और लोगों को मदद करे, क्योंकि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।